बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और मैं एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स मैंने कर रखी है। स्टूडेंट्स, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट कोर्स कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर, और आपको आपको ई-कैट की कुछ ना कुछ ट्रिक्स देता जाऊँगा ताकि आप जब इंटर करें तो आपके पास ई-कैट कि थोड़ा सा आपको हाय हेलो हो, और आपके एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 आपके पास है सेट। ये सिन बोर्ड तो आपके पास सेट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ सेट। सेट क्या चीज़ है? तो सेट्स की एक डेफिनेशन है कि द सेट इज़ अ collection of well-defined and distinct object। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट तो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि आपके पास सिंपल सा इसके मायने होते हैं डिफरेंट। इट मीन्स डैट कि सेट में हर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होंगे। ये आपके पास पहली चीज़ है। नंबर 2, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड में आपके पास हम जो ग्रेजुएशन और हमने जो मास्टर्स में पढ़ा वो एक अपर लेवल की चीज़ थी। मैं अगर आपकी लेवल की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर एक के लिए इक्वली डिफाइंड होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर एक के लिए इक्वली डिफाइंड होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखें, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये कहूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर लिखें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आप तमाम स्टूडेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 होल नंबर लिखें तो आप लिखेंगे 0 1। तो ये तमाम स्टूडेंट्स इस तरह लिखेंगे। और मैं अगर इसी तरह बिल्कुल एज इट इज़ दूसरी बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखो। लेट्स से फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा नाम लिखता है अली एंड सईद एंड थर्ड नेम कोई थर्ड नंबर कोई यूसुफ़ लिख लेते हैं, यूसुफ़। अच्छा, अगर ये तो एक स्टूडेंट्स ने लिखा। अब लाजमी तो नहीं है कि हर स्टूडेंट्स यही नाम लिखे कि यही 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा पढ़ते हैं। कोई जो दूसरा स्टूडेंट्स है वो कोई और 3 नाम लिख देगा, और तीसरा स्टूडेंट से वो कोई और 3 नाम लिख देंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि 1-2 नेम सेम हो, और पॉसिबिलिटीज़ है तीनों नेम सेम हो, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप इससे ध्यान से देखें और अगर आप इससे ध्यान से देखें, दोनों को कंपेयर करें, दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है। देखें, ये हर एक के लिए ये इक्वली डिफाइंड है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर जब भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसके अलावा कुछ और तो नहीं लिखेंगे। अगर मैं कहूँ फर्स्ट 2 होल नंबर लिखो, तमाम स्टूडेंट्स 0 एंड 1 लिखेंगे। कौन, अच्छा, इसके अलावा कौन वो गलत कर देगा जिसको नहीं पता होगा, अदरवाइज़ 0 में 1 होता है। बट अगर आप इससे ध्यान से देखें तो ये हर एक बंदा अपनी मेंटेलिटी के तौर पे वर्क करेगा। ये अपना नाम ये अपने तरीके से लिखेगा कि भाई जो उसे पसंद है वो उसका नाम लिख लेगा। तो सिंपल एज डैट वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर एक के लिए इक्वली डिफाइंड हो। ये 1 है, तमाम स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर कहेंगे 1 होता है, तो ये इक्वली डिफाइंड है। तो ये इसे कहते हैं हम वेल डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेट्स की डेफिनेशन समझ आई होगी। देन उसके बाद हम ये लिखते हैं कि सेट को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स। तो हम 3 तरह से सेट्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन। एंड थर्ड में हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
थर्ड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमारे पास टेबलर फॉर्म क्या होती है? टेबलर फॉर्म सिंपल ये है, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट आप नेचुरल नंबर लिखते हैं, फर्स्ट 10 हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 10। ये हमारे पास टेबलर फॉर्म होती है जिसमें करली ब्रैकेट आती है और कॉमास आते हैं। सेट बिल्डर क्या होता है? सेट बिल्डर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि x सच डैट, इसे पढ़ते हैं सच डैट, इस लाइन को x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये एंड की नोटेशन है, एंड x इज लेस देन और इक्वल 10। यानी कि ये मैंने लिखा कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और x नेचुरल नंबर है और x 10 है और 10 से छोटा है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक नंबर। इसको हम सेट बिल्डर में इस तरह लिखते हैं। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव सिंपल मायने डिस्क्रिप्टिव का कि आप उसको इंग्लिश में लिख दो, सिंपल। तो डिस्क्रिप्टिव को इंग्लिश में कैसे हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, the set of natural number between 1 to 10 या और TEN 10, यानी कि एक तो लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 टू 10, एक ऐसा सेट नंबर जो 1 से 10 के दरमियान में है। तो हम इसके अलावा इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ लेस देन और इक्वल 10, यानी कि बिटवीन को अगर हम हटाएं तो हम ये भी कह सकते हैं इज़ लेस देन और इक्वल 10। ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि वो 1 और 10 के दरमियान की बात कर रहा था, बट ये 1 भी इसमें शामिल है और 10 भी इसमें शामिल है, तो हम कहते हैं लेस देन और इक्वल 10, यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर, एक ऐसा सेट जो 1 से 10 के दरमियान में लिखा गया है। देन उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ सेट्स। हम ऑर्डर देख लेते हैं कि सेट के ऑर्डर किस तरह होते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या चीज़ है देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट, यानी कि जो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर है वो कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। यानी मैं लिख देता हूँ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड order of set। It is denoted as इसे हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ, यानी कि सेट ए है, फर्ज करें सेट ए है तो नंबर ऑफ सेट ए, और इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट ए, और हम इसे एक और तरह से लिख सकते हैं कि कार्डियलिटी, यानी कि ये नंबर है, N means number, O means order and this cardinality। तो ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को डिफाइन कर रही है कि ऑर्डर ऑफ सेट। अच्छा, व्हाट इज एलिमेंट्स? ये हमारे पास सेट्स में जो ये 1 2 3 लिखा है, तो ये 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और ये these all are एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इन्हें हम और इन्हें मेंबर भी कह सकते हैं। हम कहीं आपको मेंबर नज़र आएगा, कहीं आपको एलिमेंट्स नज़र आएगा। ओके, तो ये एलिमेंट्स इसे कहते हैं हम। तो फ़र्ज़ करो आपके पास एक सेट है जो कि इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 एंड 10 लिखा गया है। ये इवन नंबर का एक सेट है। तो अगर आपको इसका ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर तो सिंपल है, आप इजीली बता सकते हैं कि ऑर्डर यानी कि ओ और सेट ए है, इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5, यानी कि इसका ऑर्डर 5 है। तो दिस इज़ ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, कि सेट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा, सेट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की।
एम्प्टी सेट, और इसे हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ना कोई मेंबर है, उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, या फिर और फाइ से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है एम्प्टी सेट और नल सेट। अगर आप एक सेट उसके अंदर ये बनाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मौजूद है जो कि फाइ है, तो दिस इज़ राइट। ओके, अब इशू ये आता है कि एम्प्टी सेट, हमारे पास सेट की बेसिकली डेफिनेशन ये थी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कलेक्शन होगी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। तो क्वेश्चंस ये बनता है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो कलेक्शन है ही नहीं है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वेल डिफाइंड कहाँ से होगा? ना तो इसमें वेल डिफाइंड लाई कर रहे हैं, ना इसमें डिस्टिंक्ट है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं, तो ये सेट कैसे हुआ? तो इंशाल्लाह मैं इस एम्प्टी सेट पे मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसमें कंप्लीट हम एम्प्टी सेट की बात करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें आपका ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा कि व्हाट इज़ एम्प्टी सेट एंड व्हाई वी यूज़ एम्प्टी सेट एंड वेयर वी यूज़ एम्प्टी सेट। हम एम्प्टी सेट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ रूटीन में। अच्छा, जो एम्प्टी सेट का जो ऑर्डर होता है, अगर देखें इसका, अगर मैं ऑर्डर बताऊँ एम्प्टी सेट का, तो जाहिर सी बात है ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई मेंबर ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। देन उसके बाद सेकंड आपके पास नंबर है जो हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, व्हाट इज सिंगलटन सेट? अब हमारे पास जो सिंगलटन सेट्स, एक ऐसा सेट होता है जिसमें जस्ट एक एलिमेंट हो, यानी कि सिंगलटन सेट ये वन एलिमेंट है, दिस इज सिंगलटन सेट। फ़र्ज़ करें ए है, दिस इज सिंगलटन सेट ETC। और अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो जाहिर सी बात है एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट का एक ही ऑर्डर होगा। ओके, देन हम थर्ड की बात करते हैं जिसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब फाइनाइट सेट, ये तो नाम से ही जाहिर है, फाइनाइट यानी कि एक ऐसे नंबर जो लिमिटेड हो, जो काउंटेबल हो। तो फाइनाइट सेट तो सिंपल काउंटेबल होते हैं, इसको हम काउंटेबल कह सकते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, उसके मेंबर्स काउंट कर सकते हैं। 4 इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नाम से ज़ाहिर है, यानी कि अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल, जो ऐसा सेट जो हम काउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है, हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो तो आसमान पे नज़र घुमाएं तो आपको रात के टाइम पे सितारे नज़र आएंगे, तो वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आप वो काउंट नहीं कर सकते। अगर आप अपने बाल देखें, अपने तो खैर नहीं देख सकते, किसी के बाल देखें, काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट है। तो ये सिंपल फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हो गई। देन उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। नंबर 5 इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट में हम क्या करते हैं, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सिंपल, आपके पास कोई दो सेट्स होंगे और अगर उन दोनों सेट्स के जो ऑर्डर है वो इक्वल हो जाए, यानी ऑर्डर से मुराद यानी उनकी तादाद सेम हो जाए, तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट है ए जो कि आपके पास है 2 4 6 8, आपके पास सेकंड सेट है बी जो कि आपके पास है 1 2 3 4। तो अगर आप इसका ऑर्डर ऑफ ए चेक करें, ऑर्डर ऑफ ए, तो आपको ऑर्डर ऑफ ए 1 2 3 4 मिल रहा है। अगर आप ऑर्डर ऑफ बी देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 मिल रहा है। तो अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ बी के, तो यही ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी। तो ऐसा सेट दो सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो जाए उसे हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इक्विवेलेंट के बाद हमारे पास सेम यही, इससे एक स्टेप आगे अगर हम देखें तो इक्वल सेट कहलाता है। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट में एक ये चीज़ तो बात होगी कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, ये चीज़ तो होगी कि उसका जो दोनों सेट्स होंगे वो इक्वल तो होने चाहिए, यानी कि इक्वल से मुराद उन दोनों के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो तो सेम होनी चाहिए। ये चीज़ तो कंफर्म है, एक चीज़ हो गई। अगर इसमें एक और चीज़ जो सेकंड आपके पास है, वो सेकंड आपके पास क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर आल्सो सेम। एलिमेंट्स ऑफ बोथ
सेट्स आर आल्सो सेम। तो आपके पास ये दो चीज़ें अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो आप कहते हैं कि ये इक्वल सेट्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है जो कि आपके पास ए बी सी एंड डी है, एंड इसी तरह आप अगर सेट बी ले लें जो आपके पास है ए बी सी डी, तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो इसके ऑर्डर ऑफ सेट ए के 4 है, ऑर्डर ऑफ सेट बी ये भी 4 है, ये तो इक्वल हो गए, पहली बात क्लियर। अब सेकंड आपके पास एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, यानी कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। ए है तो ए है, बी है बी है, सी है सी है, डी है डी है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो गए। इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब क्वेश्चन ये बनता है क्या सर हर इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होता है? क्या हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है? जी बिल्कुल, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, क्योंकि उसमें ये फर्स्ट कंडीशन लाई करेगी। बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, हर इक्विवेलेंट सेट लाजमी नहीं है इक्वल सेट होगा, हो भी सकता है लेकिन लाजमी नहीं है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, हमारे पास एक नोट लिख लें, यानी कि जो मैंने आपको बताया इसको नोट की सूरत में लिख लें तो आपके बहुत काम आएगा। एवरी इक्वल सेट्स इस इक्विवेलेंट सेट, यानी कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट लाजमी नहीं है इक्वल होगा। तो ये नोट्स की सूरत में आप लिख लें, ये आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद हमारे पास एक सबसेट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसेट क्या होता है? सबसेट देखते हैं क्या है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन, यानी कि सबसेट की नोटेशन तो ये होती है, दिस इज सबसेट, नोटेशन ऑफ सबसेट। सबसेट कहते हैं कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर also the elements of B, so A is the subset of B। तो सिंपल ये क्या चीज़ है, देखें सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें कि अगर हर एक एलिमेंट सेट A का सेट B में मौजूद है तो A कहलाएगा B का सबसेट। यानी कि इसकी देखें आसान सी ज़ुबान में इसकी डेफिनेशन, आसान सी ज़ुबान में मैं सबसेट समझाता हूँ होता क्या। देखें एक बहुत बड़ा सेट है, इसको मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सेट है, ये एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये मैं कहता हूँ सेट ए है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उसमें मैं एक बेबी सेट बना देता हूँ, एक बेबी सेट ये वाला बना देता हूँ फ़र्ज़ करो, जिसमें मैं लिख रहा हूँ 2 4 एंड 6, जस्ट 3 नंबर लिख रहा हूँ मैं, 2 4 एंड 6। इसको मैं कह देता हूँ ये सेट बी है, जो अंदर बेबी सेट बनाया उसको बी कह देता हूँ मैं, या मैं इस बड़े सेट को बी कह देता हूँ और इस अंदर जो सेट है छोटा वाला उसको ए कह देता हूँ, बेबी सेट को ए कह देता हूँ मैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए। तो ये बी है ना बड़ा, तो इसमें तो सारे 1 से लेकर जितनी भी काउंटिंग आपके जहन में पॉजिटिव है वो सारी काउंटिंग इस बॉक्स में मौजूद है। और जो ये हमारे पास बेबी सेट है, बेबी सेट में जस्ट 3 नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 एंड 6, वो 2 4 एंड 6 वो इसमें भी जाहिर सी बातें आ रहे होंगे क्योंकि इसमें तो सब है। तो ये कह रहा था कि बी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद होगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे ए बेबी सेट है सेट बी का, तो ए इज़ द सब सेट ऑफ सेट बी। तो ये डेफिनेशन थी, इफ़ ऑल एलिमेंट्स, अगर तमाम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हों तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। आई होप आपको ये सबसेट समझ आया होगा।
तो इसके बाद सबसेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट और एक हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। बहुत इजी है, थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रा सीरियस होकर समझिएगा। मेरा जो टारगेट है वो कॉन्सेप्ट है, कोई सिलेबस खींचना नहीं है। मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ा नहीं रहा। क्लास में अगर पढ़ा रहे हो तो आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में थोड़ा स्पीड में जा रहे होते हो। तो यहाँ पर मेरा वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो कवर करवा सकूँ। सो देखते हैं हम प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट की नोटेशन ये है, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो देखते हैं। प्रॉपर सबसेट यानी कि एक देखें, ए एक सेट है जो आपके पास एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 5, 6, और बी एक सेट है जो आपके पास एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 6, 7। तो सबसे पहले जो हमने सबसेट की डेफिनेशन देखी थी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए थे, तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो यही देखा था ना, सेट ए के जो एलिमेंट्स है 2 ये बी में मौजूद है, ये वाला एलिमेंट भी बी में मौजूद है, ये वाला एलिमेंट भी बी में मौजूद है, ये वाला एलिमेंट भी। तो हम कह रहे थे ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये तो सबसेट की डेफिनेशन थी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट तो मौजूद होगा लेकिन सेट बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो हम उस सूरत में कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है, यानी कि हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ये तो सिंपल है। और जो प्रॉपर नहीं होगा वो जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर होगा, तो इम्प्रॉपर जस्ट इट्स सेल्फ होता है, इट्स सेल्फ। अच्छा, हम दूसरी बात ये भी कर सकते हैं, अगर आप ज़रा ध्यान से देखें कि जो हमारे पास ए और बी इक्वल नहीं है, आप ध्यान से देखें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि भाई एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए बी में। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये तो 4 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है, इक्वल नहीं है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये ए जो है ये सबसेट है बी का। दूसरी चीज़ है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। आप देखें कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट की एक थ्योरम होता है हमारे पास। प्रॉपर सबसेट के हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट है वो कितने बन सकते हैं, तो वो हमारे पास थ्योरम होता है 2 पावर n माइनस 1। ये एक प्रॉपर सबसेट का हमारे पास थ्योरम होता है। आज तक इससे कोई डिलाई नहीं कर सका, ये इतना कोई मोस्ट पावरफुल थ्योरम है ये। ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है पावर सेट। पावर सेट, तो हम देखते हैं पावर सेट्स क्या होता है। सिंपल, पावर सेट्स हमारे पास है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ये तो सिंपल है कि आपके पास पावर सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी कि कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं जो बन सकते हैं, वो पावर सेट कहलाता है। सिंपल, जो आप सबसेट बनाओगे, सबसेट बनाने का मैं आपको आगे तरीका सिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन भी हमारे पास है कि वो आपको एक सेट दे देगा और आपसे कहेंगे कि वो आप सबसेट बनाएं। तो सबसेट कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। सबसेट का एक थ्योरम है और वो भी मैंने आपको प्रॉपर सबसेट का थ्योरम बताया। सबसेट का मैं आपको बता दूंगा कि ये मालूम कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर एक सेट दिया हो और वो आपसे पूछे कि आपने सिर्फ नंबर बताने के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पावर सेट का एक फार्मूला होता है। पावर सेट का फार्मूला क्या होता है? पावर को P ऑफ A से डिनोट करते हैं। तो पावर सेट का हमारे पास जो फार्मूला होता है 2 पावर n होती है। पावर सेट का भी यही होता है और सबसेट का भी यही होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेट दिया गया है जो आपके पास है 2, 4, 6 और आपसे कहा जा रहा है आप इसका सबसेट बनाएं या आप इसका पावर सेट बनाएं। तो सिंपल देखें, आप सबसे पहले अगर या आपसे एक छोटा सा MCQs पूछ लिया जाएगा कि आप बताएं इसके सबसेट कितने बनेंगे।
अब आप सबसेट बनाने तो नहीं बैठ जाओगे, MCQs में टाइम शॉर्ट होता है। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके MCQs बता सकते हैं। 2 1 2 3 टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है, इसकी पावर 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 मीन्स 2 to the 4 4 to the 8। इसके 8 सबसेट बन सकते हैं, इस सेट के 8 सबसेट बन सकते हैं। तो ये तो आपके पास सबसेट की तादाद मालूम करने के लिए ये फार्मूला होता है। सबसेट किस तरह बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जो टोटल होते हैं, तो जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे हमारे पास वो एक कम होता है इससे, यानी कि 2n-1 के लिहाज से इससे कम हो जाएगा 7, और बाकी जो एक होता है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर 1, यानी कि टोटल 8 होंगे, उसमें से 7 प्रॉपर सबसेट होंगे और एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये हमारे पास टोटल सेट्स की थ्योरी थी, और मैंने कोशिश की कि अपना मैं बेस्ट आपको दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे रिलेटेड हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।